हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स मंगाई है। तो मैंने उसे 2 दिन लगातार कंटिन्यू लगाकर कंप्लीट कर लिया। उसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। बस मेरी एक बुक उसमें बची हुई है, साइंस की, एनसीईआरटी की। तो वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगी किसी से मंगवाने की, फिर मैं उसे भी कंप्लीट करूँगी। तो आज मैं जब स्कूल से आई तो मैं इस टाइम मैं कर रही थी मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि सुबह में मैंने मॉर्निंग में स्टडी की थी तो मैं उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो स्कूल से आने के बाद जब मैं स्टडी कर रही थी तो तब का मैंने रिकॉर्ड किया। तो मैंने रीजनिंग के इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन किए थे। इसके साथ ही मैंने डायरेक्शन के उसके भी मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के किए थे सॉल्व। तो सॉल्व ऐसा होता है ना कि जब आप रीजनिंग बनाओ ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो 2 दिन तो मैंने एनसीईआरटी बुक को लगाए थे, तो उसकी वजह से मैं मैथ और रीजनिंग की रिवीजन नहीं कर पाई। तो मेरा आज टारगेट था कि मैं आज मैथ और रीजनिंग करूँ। तो मैथ तो मैं नहीं कर पाई, पर मैंने रीजनिंग के 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना हमारी हैबिट हो जाती है कि हाँ, इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करने लगो तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मेरी रीजनिंग में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था छत पर, क्योंकि अभी चल रहा है धान का मौसम, धान कटा रहा है खेतों में। तो मेरे जेठ और जेठानी जो है वो खेती बाड़ी ही करते हैं और मैं स्कूल जाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में हूँ टीचर। तो उन्होंने छत पे रख दिया था धूप में। तो बोल के गए थे जब गए थे खेतों में, तो आप इसे ना घर में रख देना, इकट्ठा करके ढक देना ताकि गीला ना हो रात में। और उसकी वजह से तो मैं उसे ही इकट्ठा करने लगी। तो इकट्ठा करते करते मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत सारा था। तो इसके तीन बहुत सारा था तो मुझे 1 से 1.5 घंटे उसे इकट्ठा ही करने में लग गया, क्योंकि मैं अकेली थी और अकेले इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ऐसा होता ना कि जब आप घर का काम ना करो तो फिर वो भी नहीं बनता, तो वो भी हमें करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ के लिए स्टडी के साथ साथ घर के काम काजों को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर मैंने उसे किया और मैं करती भी हूँ, क्योंकि आप खुद के लिए लड़ते लड़ते आपको दूसरे के लिए भी कभी कभी लड़ना पड़ता है, दूसरा का काम भी करना पड़ता है। अगर आप ना करो तो उन्हें लगता है कि बस ये स्टडी करती रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी इसको इकट्ठा किया था और कौवा भी इधर से उधर भाग रहा था क्योंकि उन्हें भी होता है खाने के लिए मिल जाता है कुछ ऐसा चीज़ बाहर में रखा हो। तो उसके बाद मैंने इसको ढक दिया था अच्छे से बोरियों से, ताकि ओस गिरे, रात में गिरे तो ये गीले ना हो, क्योंकि अच्छी तरह से अभी सूखा नहीं है, इसे फिर कल सुबह सुखाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्हें अच्छे से ढक दिया था और मैं आपको अपना गाँव दिखा रही थी, देखिए कैसा है। फिर मैं शाम हो गई थी, रात, तो फिर से मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। इस टाइम मैंने 2 घंटे लगाए थे अपनी स्टडी में। तो इस टाइम मतलब कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी, क्योंकि सुबह में स्कूल से आने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा ही दे पाई थी स्टडी को। तो फिर से मैंने टारगेट बनाया था कि 2 घंटे तक कम से कम मुझे अपनी जो मैंने कॉपीज़ बनाई है, नोट्स बनाए हैं, उसे रिवाइज़ करूँ अच्छे से। क्योंकि कॉपी बनाई थी तो ऐप से तो बना ली थी, लेकिन याद करने में ऐसा होता है ना कि जब आप कॉपी लिखते रहते हैं तो आपको साथ साथ याद भी होता रहता है और समझ भी आती रहती है। तो उस टाइम में तो समझ बन गई थी कि हाँ, इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर होगा। पर उसके बाद धीरे धीरे आप जब उसको छोड़ दो ना, पढ़ना तो वो भूल जाता है। तो मैंने बायोलॉजी की कॉपी बनाई, मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीने हो गए थे और मैंने उसे छोड़ दिया था। ऐसे ही कह रही थी आज कर लूँगी, कल पढ़ लूँगी, पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि और सब्जेक्ट में मैं बिजी हो जाती थी। तो मैंने सोचा आज मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करूँ। तो मैंने बायोलॉजी के नोट्स उठाए थे, कॉपी जो मैंने बनाई थी, तो उससे मैंने पढ़ा और 1.5 से 2 घंटे में मेरे सिर्फ 3 ही चैप्टर है जो कंप्लीट हुए। क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा होता है ना, इसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके लैंग्वेज बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो हमें बार बार
बोल बोल कर याद करना पड़ता है, वो याद ही नहीं होता, वो भूलते रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बड़े बड़े, तो मैं उसे बोल बोल कर जो मतलब कि याद कर रही थी समझ के साथ, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगा। तो टाइम ज़्यादा लगा पर कोई बात नहीं, मैंने उसे रिवाइज़ किया और मेरे अभी भी बाकी के चैप्टर्स बाकी हैं। तो टाइम टेबल के हिसाब से तो मैं उसे भी करूँगी। अगर आप लोग भी तो नोट्स बना चुके हो, कॉपी बना चुके हैं, तो उसे रिवाइज़ करते रहिए ताकि भूले ना। क्या है, ऐसा होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ दो हफ्ते दिन या महीने दिन, तो भूलने लगता है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं उसे हफ्ते दिन में या महीने के अंदर ही उसे रिवाइज़ कर लूँ। पर मैं इसका मुझसे बहुत अफसोस हो रहा था कि पढ़े हुए चीज़ को भी मुझे 3 घंटे में, मतलब कि 2 घंटे में सिर्फ 3 से 4 चैप्टर ही मैं याद कर पाई, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। तो आप लोग भी रिवाइज़ करते रहिए। और ऐसा होता है ना कि जीके जीएस में क्या आएगा एग्ज़ाम में कोई फिक्स नहीं रहता, तो हमें हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना होता है। तो टाइम टेबल के हिसाब से मैं भी अपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम देती हूँ, आप लोग भी देते रहिए। और एसएससी इंटर लेवल की मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ और इसके साथ ही एडीओ की भी कर रही हूँ, और बिहार टीचर की तो मैं कर ही रही हूँ, टीआरई 4.0 की। तो टारगेट तो मेरा यही है कि किसी एक तैयारी मेरी ऐसी हो, ऐसा मेरा रिज़ल्ट आए कि मेरा किसी भी तरह से रिज़ल्ट ना रुके, किसी एक ही मेहनत, मतलब कि किसी एक ही में मेरा रिज़ल्ट हो जाए, कभी रुके ना। तो मेरा टारगेट यही है कि या तो मेरा टीआरई 4.0 में हो जाए, या एसएससी में, या एडीओ का मैंने फॉर्म भरा है उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरह से। क्योंकि बार बार ऐसा होता है ना कि आप जब पढ़ते हो और एग्ज़ाम ना हो तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होने लगता है। तो ऐसा ही कभी कभी मेरे साथ भी होता है, पर मेरे हस्बैंड है वो मुझे बहुत ही गाइड करते हैं कि नहीं, आपको स्टडी नहीं छोड़ना है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपने टाइम दिया है अपने स्टडी को तो ज़रूर होगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं होगा। तो वो सुबह भी मुझे वही गाइड करते हैं, और सुबह भी मुझे जगाने का काम उनका ही है, क्योंकि वो सुबह 3:30 बजे जाग जाते हैं, तो मुझे भी उठा देते हैं स्टडी करने के लिए। तो मैं भी जाग जाती हूँ, अगर किसी दिन नहीं जागती तो फिर वो बोलने लगते हैं। तो अब हैबिट सी हो गई है सुबह जागने की। तो ये मेरा सारा दिन का था वीडियो, क्योंकि मैं रात में स्टडी की थी तो उसका मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे ज़्यादा और तंग कर रहे थे। तो वो जब सो जाते हैं तभी मैं रात को स्टडी करती हूँ। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में कीजिए, पर हाँ 5 से 6 घंटे ज़रूर दीजिए अपनी स्टडी को, क्योंकि किसी भी स्टडी को आप किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 घंटे में नहीं होता, आपको 5 से 6 घंटे देना होता है। हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम में मैनेज करना होता है। तो आप लोग भी कीजिए और मैं भी कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन रहता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, स्टडी रूटीन। तो मैं आज भी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा स्टडी रूटीन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के मैसेज बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर कोई हमें नेगेटिव कमेंट भी करता है तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे किसी ने ऐसा कहा है तो मुझे करके दिखाना है, तो उसे भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करना ही अच्छा होता है। अगर आपने किसी की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसा होता है ना कि आपके अंदर आ जाता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मेरा हो ही जाएगा। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ ही हमें हार्ड वर्क भी करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। हर एक फ़ीमेल से मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और तैयारी कीजिए। जिनका स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार स्टेट का, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें फ़र्स्ट डे जो 14 सितंबर को था, मेरी सिस्टर का भी था, तो वो बता रही थी दीदी कि पेपर जो मॉडरेट टू हाई आया था, पर मैंने जैसा किया है मेरा हो जाएगा, वो पास हो जाएगी जैसे बता रही थी। अगर आप लोग भी स्टेट के एस्पिरेंट हैं
तो प्रेपरेशन करती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए, क्योंकि पेपर मॉडरेट टू हाई आ रहा है। तो आपको ज़्यादा PYQ लगाइए और इसके साथ ही आपको थ्योरी पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मेरी सिस्टर कह रही थी, दीदी सिर्फ PYQ से ही नहीं क्वेश्चन आ रहे, इस बार बहुत ही टफ था, मॉडरेट टू हाई था। कुछ क्वेश्चंस थे जो घुमाने फिराने वाले थे, पर कुछ इजी थे। तो आप लोग अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए और स्टेट क्वालिफाई कीजिए, ताकि आप लोग भी TRE 4.0 एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो और अपने लिए एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करें, ताकि अगली दिवाली हमारी भी और आप लोगों की भी सरकारी जॉब वाली हो और परिवार में खुशियाँ भरी हो, ताकि हमारे अंदर कोई भी ऐसी गिल्टी ना हो कि हाँ हमने मेहनत नहीं किया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष किए सफलता कभी भी नहीं मिलती है। तो संघर्ष करते रहना है। ये देखिए, ये मेरी बायोलॉजी की कॉपी है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने नोट्स बनाई थी, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एक ही कॉपी मोटी सी कॉपी हो जाती है और इसमें पेज को डिवाइड करना, कितने पेज में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाई है। तो मैं यही आशा करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, और मैं भी कर रही हूँ। और आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगी कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए इस बार। और इसके साथ ही आप लोगों को धन्यवाद कहूँगी, और मेरे प्यार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।